रेस्टोरेंट बिजनेस दुनिया का फेवरेट बिजनेस में से एक है। ये हर इंडस्ट्री के लोगों को अट्रैक्ट करती है, फिर चाहे वो बॉलीवुड स्टार हो, क्रिकेटर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फिर 9 to 5 जॉब करने वाला, सभी को ये बिजनेस पसंद है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन फूड सर्विस सेक्टर दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है और इंडिया का 3rd लार्जेस्ट इंडस्ट्री, जिनकी वैल्यू 5.7 लाख करोड़ रुपीस की है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बाय 2028 इनकी वैल्यू 7.76 लाख करोड़ रुपीस की हो जाएगी और इनका कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट 8.1% की है। क्या आप भी ऐसे इंडस्ट्री में आना पसंद करेंगे? क्या आप भी प्लान कर रहे हैं रेस्टोरेंट बिजनेस में आने का? तो दिस इज द बेस्ट वीडियो फॉर यू। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट बिजनेस स्टेप बाय स्टेप। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस लर्निंग वीडियो में। मेरा नाम संजय झा है, मैं एक रेस्टोरेंट मैनेजर ट्रेनर हूं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। स्टार्टिंग अ रेस्टोरेंट बिजनेस रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग, रिसर्च एंड एग्जीक्यूशन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अपने आप से एक सवाल कीजिए कि व्हाई डू यू वांट टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट बिजनेस? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? 1 से 10 में से अपने आप को रेटिंग दीजिए। ये आपको क्लैरिटी देगा एंड क्लैरिटी इज पावर। तब बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट बिजनेस। स्टेप नंबर 1, क्रिएट अ बिजनेस प्लान। सबसे पहला आपको एक बिजनेस प्लान क्रिएट करना पड़ेगा। पेन और पेपर उठाइए और मेरे साथ लिखिए कि आपके रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट क्या होगा, किस टाइप का आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। वो कैजुअल डाइनिंग होगा, फाइन डाइनिंग होगा, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट होगा, कैफे होगा, या फिर कोई स्पेसिफिक क्विजिन आपके दिमाग में चल रहा है जिसके बारे में आपने ऑलरेडी प्लान करके रखा है। दूसरी बात, आपका टारगेटेड कस्टमर कौन है? वो फैमिली मेंबर है, यंग प्रोफेशनल है, स्टूडेंट है या टूरिस्ट है? कौन है आपका? वो भी लिख डालिए कि आपका टारगेटेड कस्टमर कौन होगा। तीसरी बात, मेन्यू प्लानिंग कीजिए। जब आप मेन्यू प्लान करें तो 2-3 बातों को ध्यान में रखना है कि अपने टारगेटेड कस्टमर को ध्यान में रखने हैं, उसका प्रिपरेशन टाइम क्या होगा वो ध्यान में रखने हैं, उसका फूड कॉस्ट कितना होगा वो ध्यान में रखने हैं, और क्या वो इजीली मार्केट में अवेलेबल होगा ये भी ध्यान में रखने हैं। चौथी बात, लोकेशन क्या होगा वो भी लिखिए कि आपके रेस्टोरेंट का लोकेशन क्या होगा, और जो आप लोकेशन फाइनलाइज कर रहे हैं वहां भी 3-4 बातों को ध्यान में रखकर लोकेशन को फाइनल करने हैं। क्या आपके टारगेट कस्टमर का फुटफॉल है वहां पे? क्या आपके कंपटीटर भी है तो कौन है, कितनी सेल करता है वो? जो रेस्टोरेंट आप खोल रहे हैं उस शॉप का विजिबिलिटी कितना है, क्या वो आपके बजट में आ रहा है? इस तरह की तमाम चीजों का एक लिस्ट बना लीजिए और जाके रिसर्च कीजिए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। आपको रेस्टोरेंट खोलने में कितना खर्चा आएगा? सबसे पहले ब्रेकअप बनाइए स्टेप बाय स्टेप, फिर उसको टोटल कैलकुलेट कर लीजिए। आपको सबसे पहले रेंट की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी का एडवांस पेमेंट देना पड़ेगा क्योंकि केवीज बढ़ाने पड़ेंगे, फिर आपको रेनोवेशन का खर्चा देना पड़ेगा, फिर इक्विपमेंट का खर्चा देना पड़ेगा, फिर फर्नीचर का खर्चा देना पड़ेगा आपको, फिर इंटीरियर का खर्चा देना पड़ेगा, फिर इन्वेंट्री मंगानी पड़ेगी। इस तरह तमाम चीजें हर एक स्टेप का लिख लीजिए और उसे टोटल कीजिए कि स्टार्टअप कॉस्ट कितना आएगा और रेकरिंग कॉस्ट कितना आएगा, और उसे टोटल कर लीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको रेस्टोरेंट खोलने में कितना खर्चा आएगा, और उसके बाद भी फिर आपको वर्किंग कैपिटल भी तो चाहिए। तो ये सारी बातें तमाम आप लिख के एक लिस्ट बना लीजिए। जो अगला पॉइंट है वो है मार्केटिंग कैसे करेंगे रेस्टोरेंट को। आपने रेस्टोरेंट तो खोल दिया, कस्टमर को कैसे बुलाएंगे अपने रेस्टोरेंट तक? क्या माध्यम होगा? क्या आप सोशल मीडिया को यूज करेंगे, क्या प्रिंट मीडिया को यूज करेंगे, या लोकल आप मार्केटिंग खुद करेंगे? वो भी प्लान कर लीजिए। एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट बना लीजिए अपने रेस्टोरेंट खोलने का। किसी भी काम को ना 3 बार करते हैं। पहली बार दिमाग में होता है, दूसरी बार पेपर पे, और तीसरी बार एक्चुअल में। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की,
लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप। इसमें सबसे पहले आपको अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराने हैं। बिजनेस रजिस्ट्रेशन में भी 4 चीजों का होता है। पहला चीज, जिस नाम से आप अपना रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं उसका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। दूसरा, जीएसटी सर्टिफिकेट ले लीजिए। तीसरा, ट्रेड लाइसेंस ले लीजिए। और चौथा, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट ले लीजिए। उसके बाद आता है लाइसेंसेस अडॉप्ट करने की बारी। आपके रेस्टोरेंट के हिसाब से जो भी रिक्वायर्ड लाइसेंसेस है उसे आप अडॉप्ट कर लें। जो कॉमन लाइसेंसेस होता है वो है FSSAI लाइसेंस, ईटिंग हाउस लाइसेंस, फायर सेफ्टी रिपोर्ट, म्यूजिक लाइसेंस, आपके रेस्टोरेंट का वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट, आपके एम्प्लॉइज वेलनेस सर्टिफिकेट। इस तरह की जो भी रिक्वायर्ड लाइसेंसेस है आपके एरिया में आप उसे अडॉप्ट कर लें। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है सिक्योर फंडिंग। पहले स्टेप में आपने पता किया था कि आपको रेस्टोरेंट खोलने का कितना खर्चा आएगा। अब ये थर्ड स्टेप में आपको वो पैसे अरेंज करने की बारी है। देखिए, फंडिंग करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि अपनी सेविंग्स निकाल लीजिए। दूसरा तरीका है बैंक से लोन ले लीजिए या अपने फ्रेंड्स फैमिली से ले लीजिए। और तीसरा तरीका है कि इन्वेस्टर ढूंढ लीजिए। जो फोर्थ स्टेप है वो है फाइंड अ गुड लोकेशन। जब आप लोकेशन फाइनलाइज करें तो अपने रेस्टोरेंट के कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान में रखें। जो फिफ्थ स्टेप है वो है डिजाइन दी रेस्टोरेंट। जब आप रेस्टोरेंट डिजाइन करें तो डाइनिंग एरिया के लिए, किचन एरिया के लिए और स्टोरेज एरिया के लिए पर्याप्त स्पेस रहना चाहिए। इसको ध्यान में रखकर आप अपने रेस्टोरेंट की डिजाइनिंग करें। जो 6th स्टेप है वो है बिल्ड अ टीम। अब हायरिंग करें, मैनेजर की हायरिंग करें, शेफ की हायरिंग करें, सर्विस टीम की हायरिंग करें, किचन टीम की हायरिंग करें। कोशिश करें कि आप ट्रेंड स्टाफ हायर करें और एटलीस्ट उनको फूड सेफ्टी का, कस्टमर सर्विस का और रेस्टोरेंट पॉलिसी का नॉलेज जरूर हो। जो 7th स्टेप है वो है डिजाइन मेन्यू। अब बारी आती है मेन्यू की। तो मेन्यू की प्राइसिंग कैसे रखें। जब भी आप मेन्यू की प्राइसिंग रखें तो मेक श्योर हो कि आपके कस्टमर को भी डिमांड पूरी करे और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी ध्यान में रखे। दूसरी बात है कि जो मेन्यू का रॉ मटेरियल है वो कहां से आएगा। उसके लिए प्रॉपर वेंडर ढूंढने जो क्वालिटी सप्लाई करे और रेट भी अच्छी लगाए। और उसके बाद जो मेन्यू की डिजाइनिंग करेंगे वो भी क्लियर होना चाहिए ताकि इजीली रीड हो और दुनिया भर की चीजें मेन्यू में ना भरें। लिमिटेड रखें जो इजीली प्रिपेयर्ड हो और फटाफट प्रिपेयर्ड हो। स्टेप नंबर 8, मार्केटिंग एंड प्रमोशन। अब आपका रेस्टोरेंट खुलने वाला है। अब आपको अपने कस्टमर को बताने हैं कि यू आर गोइंग टू ओपन। कैसे बताएंगे। आप सोशल मीडिया के जरिए बता सकते हैं। आप इंस्टा पे, फेसबुक पे अपने रेस्टोरेंट के नाम अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और वहां पे एंगेजिंग कंटेंट डालते रहे रेगुलरली। वहां से भी आप अपने कस्टमर को एंगेज कर सकते हैं, बुला सकते हैं। उसके बाद वहां पे भी ऑफर चला सकते हैं। और उसके बाद आप ब्रांडिंग के लिए लोगो क्रिएट करा लीजिए, वेबसाइट डेवलप करा लीजिए, हो सके तो ऐप डेवलप करा लीजिए। जो बेस्ट वे हो वो डेवलप करा लीजिए। उसके बाद आप प्रिंट मीडिया पे भी मार्केटिंग चला सकते हैं, प्रमोशंस चला सकते हैं। आप लोकली अपने कम्युनिटी में आप प्रमोशंस चला सकते हैं। जो भी बेस्ट वे हो कस्टमर तक पहुंचने का, आप पहुंच के उन्हें अपने रेस्टोरेंट तक बुला सकते हैं। जो 9th स्टेप है वो है फोकस ऑन ऑपरेशन। अब आपका रेस्टोरेंट खुलने वाला है। अब आप देख लीजिए कि फूड सेफ्टी का ध्यान रखिए, कस्टमर सर्विस का ध्यान रखिए, इन्वेंटरी मैनेजमेंट पे ध्यान रखिए। जो 10th स्टेप है वो है ओपन द रेस्टोरेंट। अब यहां पे आप पहले सॉफ्ट ओपनिंग कीजिए, उसमें चेक कीजिए, उसमें आप डिशेस का आप टेस्टिंग करा सकते हैं, कस्टमर से करा सकते हैं, स्टाफ से करा सकते हैं। अगर कोई बदलाव करने हैं तो उसे बदलाव कर सकते हैं। आप कोई कमी रह गया हो कहीं कस्टमर एक्सपीरियंस में तो आप उसको देख लीजिए, उससे करेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर आप ग्रैंड ओपनिंग करें। तो ये 10 स्टेप है जिसे फॉलो करके आप अपने रेस्टोरेंट की बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, जैसे कि बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहें बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक एंड मार्केट ट्रेंड्स। दूसरी बात, फोकस ऑन
फूड क्वालिटी, कस्टमर सर्विस एंड रेस्टोरेंट क्लीननेस। जो तीसरी बात है, फोकस ऑन योर एक्सपेंसेस, अपने एक्सपेंसेस को हमेशा मॉनिटर करते रहें। तो ये आपके रेस्टोरेंट को प्रॉफिटेबल बनाए रखेगा, कस्टमर एक्सपीरियंस को अच्छा रखेगा और आपके रेस्टोरेंट की एफिशिएंसी हमेशा बढ़ी रहेगी। तो ये रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के स्टेप्स है जिसे आप फॉलो करके रेस्टोरेंट बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट करके बताइए। अगला वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।